हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम क्विज़ के बारे में। ये ओशा स्टैंडर्ड है जो एप्लीकेबल है बहुत सारी कंट्रीज में, लाइक कतर, सऊदी अरबिया, इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो पहला क्वेश्चन है, हु शुड इशू परमिट टू वर्क सिस्टम, मतलब कौन सा आदमी जो परमिट है इशू करेगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एनी वन इन्वॉल्व इन द वर्क, सुपरवाइजर, द हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, परमिट अथॉरिटीज। इसमें से कौन सा इशू करेगा। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करते हैं और इस सेक्टर में सिर्फ ऑपरेशन ही रिस्पॉन्सिबल है परमिट इशू करने के लिए। हाँ, विटनेस में वो किसी और को रखेगा, लेकिन साइन, ऑथराइजेशन, इशूइंग वो टोटल ऑपरेशन के अंडर में होता है, क्योंकि उनको मालूम है कहाँ से कौन सा काम चल रहा है। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हजार्ड कैन वी एनकाउंटर ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। काम करने के टाइम में जब वेल्डिंग का हम काम करते हैं, इसमें से कौन सा हजार्ड आ सकता है। फ्लाइंग स्पार्क, इलेक्ट्रिक शॉक, टॉक्सिक फ्यूम्स, ऑल अबव। सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। मैंने टिक कर दिया है, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आंसर वही है जिसको मैंने टिक किया है, यानी सब है इसके अंदर। क्योंकि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो फ्लाइंग भी होता है, इलेक्ट्रिक शॉक क्योंकि इलेक्ट्रिक से चल रहा है, टॉक्सिक फ्यूम्स जो हम वेल्डिंग के बाद निकलता है वो फ्यूम्स है। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है और इन सब का प्रिकॉशनरी मेजर्स इंश्योर किया जाता है एचएससी के तरफ से और अप्लाई किया जाता है, यानी इम्प्लीमेंट किया जाता है जॉब परफॉर्मर की वजह से। तो एज ए एचएससी पर्सन वी हैव टू नो, वी हैव टू इंश्योर, हमें उनको एजुकेशन देना है ताकि वो लोग इसको फॉलो करें और कोई कमी नहीं रहे, ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो। चलिए फ्रेंड्स, आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज़। अभी बताइए कौन सा आदमी रिस्पॉन्सिबल है एम्प्लॉइज सेफ्टी के लिए। तो ये जिम्मेदारी हर आदमी की होती है कि जो सेफ्टी हम काम कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। यानी मैं अगर चल रहा हूँ, मेरे आगे एक गड्ढा है, तो अब वो गड्ढा के लिए मैं किसी को पूछने नहीं जाऊँगा, पहले गड्ढा का क्या प्रिकॉशनरी मेज़र मुझे लेना है ये मुझे मालूम होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमारे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो। अगर मैं क्रॉस करूँ गिर जाऊँगा, अगर मैं किनारे पे गया, सोइल लूज हुआ तो कोलैप्स हो जाएगा, और अगर मैं गिरा, अंदर पानी हुआ, अंदर स्नेक हुआ, अंदर स्कॉर्पियन हुआ, तो ये चीज़ें हमें प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसीलिए हर आदमी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइड के ऊपर आपको पीपीई दिया जाता है, आपको हर चीज़ दी जाती है जिससे आप अपनी सेफ्टी रख सकते हैं। सो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाई यूज द वर्क परमिट सिस्टम। क्या काम है परमिट टू वर्क सिस्टम का। तो कंट्रोल द वर्क इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, सही है। सेफ्टी यानी अनवांटेड जो एक्सीडेंट है उससे बचने के लिए इम्प्लीमेंट द कंट्रोल मेजर जो है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, आपके सामने मैंने टिक किया हुआ है ऑल द एबव, यानी ये तीनों जो ऊपर है ये तीनों सही है। हमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऐसी जगह पे काम करना है जिस जगह पे हर आदमी का जाना अलाउड नहीं है। हमें एक जो भी एक्सीडेंट है उससे बचने के लिए परमिट टू वर्क सिस्टम एक बेस्ट तरीका है। टू इम्प्लीमेंट द कंट्रोल मेजर, जो कंट्रोल मेजर्स बताया गया है उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि परमिट टू वर्क सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें होती है। हजार्ड्स क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, एडिशनल प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, ये सारी चीज़ें होती है, उसके हिसाब से हमें फॉलो करना पड़ता है। अभी अगला क्वेश्चन आपके सामने है पाँचवा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। क्या इसका मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। टू कंप्लाई द कंपनी पॉलिसी, ये है क्या। टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड फॉर ऑडिट, टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, टू जनरेट डाटा फॉर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। सबसे बड़ी बात है कि ये हमें एक्सीडेंट से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर हो या कहीं भी हो, आप जिस जगह भी काम करते हैं, सबसे बड़ा चीज़ जब चीज़ है आपके सामने, पर्सनल इंजरी नहीं हो और प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हो। तो एक्सीडेंट से बचेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों का मॉरल बढ़ेगा, हम इंश्योरेंस में क्लेम में कम होगा, लेजिस्लेशन का फाइन वगैरह से हम बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही है। कहीं भी डाउट होगा तो आप अंदर लिखना है, मैं आपको बताऊँगा।
अभी छठा क्वेश्चन आपके सामने है कि अंडर व्हाट कंडीशन द वर्क परमिट कैन बी कैंसिल, किस कंडीशन में है। तो कोई भी आप अब नॉर्मल होगा तो परमिट कैंसिल किया जा सकता है, जैसे इमरजेंसी हो गया, बैड वेदर हो गया, तो इन जगहों पे हम परमिट को कैंसिल कर देते हैं। 7वां नंबर है नो चेंजेज आर अलाउड वंस PTW इश्यूड। सही बात है, जब भी PTW इश्यू हो गया और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी सब रेस्पॉन्सिबल लोगों के पास चला गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने चेंजेस किया तो दूसरे लोगों के पास जो प्रिकॉशनरी मेजर है, जो उनका इमरजेंसी एक्शन होगा, जो ERP होगा, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान, उसमें चेंजेज आ जाएगा और इमीडिएट आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें चेंज किया है और उनको मालूम नहीं है। इसीलिए परमिट जब भी इश्यू हो जाए तो उसके अंदर कोई भी आदमी अलाउड नहीं है कोई चेंजेस करने के। इवन ओवरराइट नहीं करना है, इवन वाइटनर नहीं यूज़ करना है आपको। हाँ, अगर ओवरराइट सब एक साथ है आपने किया तो परमिट इशूअर एप्लीकेंट सबके सामने वहाँ पे एक इनिशियल करना पड़ता है। तो ध्यान में रहे, कोई भी ऐसी गलती ना करे कि जिससे आपको प्रॉब्लम आ सके। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, एनी डेविएशन ऑफ द हॉट वर्क परमिट स्टैंडर्ड शैल बी अप्रूव्ड बाई, कौन आदमी करेगा। कोई भी परमिट, नॉर्मली जो भी परमिट है प्लांट हेड की तरफ से, जो भी ऑपरेशन है वो लोग इशू करते हैं, वो लोग उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो वो लोग उसके अंदर चेंज करेंगे, और डेविएशन अगर कुछ हो गया है तो वो लोग उसका बताएंगे कि हमें किस तरह से क्या करना है, ताकि हम अपने प्लांट को सेफ रख सकें, एक्सीडेंट से बचा सकें। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप 1 बाई 1 आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जहाँ भी आपको डाउट है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अभी देखिए, हॉट वर्क परमिट है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, इसलिए आप उसके ऊपर ज़्यादा आप लोग ध्यान देंगे, ताकि कोई एक्सीडेंट आपका क्रू मेंबर्स का नहीं हो। TBT करके पूरी बात उनको बताइए। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, द वर्क परमिट शैल ऑलवेज ऑपरेट ऑन कस्टडियन कॉन्सेप्ट। यानी जो आपको जो चीज़ें बताई गई हैं, जो कस्टडियन जो उसके कंसेप्ट है, जो आपको बताया गया है, उन्हीं चीज़ों पे आपको खरा उतरना है, उन्हीं चीज़ों को आपको यूज़ करना है। क्या ये सच है या गलत है? अब आप सोच लीजिए सच है या गलत है। तो बिल्कुल सच है, यानी जो आपने वादा किया, जो आपने प्रोमिस किया, जिस हिसाब से आपने परमिट लिया, उसके हिसाब से आपको काम करना है। याद रखना है, परमिट लीगल डॉक्यूमेंट्स है, इसीलिए परमिट के अंदर छेड़छाड़ करने के बाद जेल भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने उसमें कुछ भी किया और कोर्ट में केस गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस वक्त परमिट और टूल बॉक्स स्टॉक ये दोनों की अहमियत बढ़ जाती है। ट्रेनिंग्स, उसके बाद ट्रेनिंग्स वगैरह की अहमियत बढ़ जाती है। फिर सेफ्टी ऑफिसर का रोल शुरू होता है कि सेफ्टी ऑफिसर ने कौन कौन सी ट्रेनिंग दी है, थर्ड पार्टी से कौन कौन सा ट्रेनिंग हुआ है। तो याद रखना है कि परमिट यहाँ के कानून की तरफ से मान्यता प्राप्त है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग हाई रिस्क एक्टिविटीज़ ये है। अभी क्या है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, नॉर्मली जो मिनिमम हम लोग को ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो 19.5 है। तो इसमें कभी भी कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं और आपको परेशानी हो सकती है। एक आदमी परमिट एक वक्त में कितना ले सकता है, तो एज पर ओशा स्टैंडर्ड एक ही ले सकता है। एडनॉक में आप जाएंगे तो वहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज है, मैंने वीडियो इसके पहले बनाया था, आप उसमें देख लेंगे। लेकिन ओशा स्टैंडर्ड बहुत सारे कंट्री में एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से सिर्फ 1, इसलिए कि अगर वो ज़्यादा परमिट लेगा तो उसका ध्यान ज़्यादा जगह पे बटेगा, तो वो सही जगह पे सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। जो उधर हजार्ड्स है उसको नहीं समझ पाएगा, जो प्रिकॉशनरी मेजर है उसको नहीं समझ पाएगा, जो कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करना है वो नहीं इंप्लीमेंट कर पाएगा, जो ERP जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान उसको चाहिए वो नहीं मैनेज कर पाएगा। तो इन चीज़ों की वजह से कभी भी परमिट टू वर्क सिस्टम एक आदमी एक वक्त में एक ही ले सकता है। तो याद रखना है आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर अभी आ रहा है कि 12 नंबर में आपको बताएगा कि क्या क्या। अभी देखिए, नो चेंजेस आर अलाउड वंस ए PTW इज इशूड एंड द कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये लिख रहा है कि कोई भी चेंजेस अलाउड है क्या, नहीं। जब कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको इसके हिसाब से एक दूसरा इसी टाइप का था, मैंने बताया था कि कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमें कोई भी
चेंजेज उसमें नहीं करना है, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स का आपने वायलेशन किया। और लाइफ सेविंग रूल में भी परमिट टू वर्क सिस्टम पहले आता है, जिसको कहीं कहीं वर्क ऑथराइजेशन कहते हैं, कहीं कहीं परमिट टू वर्क सिस्टम कहते हैं, कहीं कहीं PTW कहते हैं। लाइफ सेविंग रूल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी बचाने की चीज़ें हैं उसमें लाइफ सेविंग रूल्स, ये एक ज़ाब्ता है जो आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। तो उसको अब फॉलो करना है। उसका वायलेशन किसी कंपनी में भी आपने अगर उसका वायलेशन किया तो आप पनिशमेंट के हकदार हो जाएंगे। आपको फायर किया जा सकता है, यानी आपको कंपनी से निकाला जा सकता है, आपको फाइन किया जा सकता है। आपको वो लोग कैटेगरी क्या है, ABC, वो कैटेगरी के हिसाब से आपको वो लोग पनिश कर सकते हैं। तो ध्यान में रहे, कभी भी ऐसी गलती आप लोग नहीं करना है। अगला है कि फायर वॉचर कितना मिनट तक रुकेगा काम ख़त्म होने के बाद, हॉट वर्क ख़त्म होने के बाद। तो याद रखना है कि कम से कम 30 मिनट। 30 मिनट में क्या होता है कि अगर बाई चांस कहीं पे कोई स्पार्क गया हुआ है तो धीरे धीरे आग फैलेगी। तो ये एक अप्रोक्सीमेटली रेंज है कि 30 मिनट के अंदर में आग अपनी शक्ल दिखानी शुरू कर देती है। तो जब शक्ल नहीं दिखेगी, जब कोई भी आग नहीं है, तो 30 मिनट के अंदर में आपको पता चलेगा। आप सेफ तरीके से आप जा सकते हैं, क्योंकि फायर वॉचर को आप ट्रेनिंग देना हमारा काम है। जैसे पर्सन हम उसको ट्रेन करेंगे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको बताएंगे फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है, फायर ब्लैंकेट कहाँ कहाँ यूज़ करना है, इनर्जाइज फायर होस है तो उसको कैसे यूज़ करना है, और उसको वेस्ट वगैरह राइट टाइम पे पहनना है, कौन सी जगह पे उसको खड़ा होना है, किधर कौन सी जगह पे उसको देखना है, किन किन चीज़ों को निकालना है। तो ये सारी चीज़ें हम उसको ट्रेनिंग में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम बताएंगे तो हमारा वर्क एरिया सेफ रहेगा, हम सेफ रहेंगे, एक्सीडेंट ज़ीरो होगा और हमारा साइट अच्छा रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत कोशिश करके मैं वीडियो बनाया हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और आप लोग को कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में बोलिए, या कोई भी वीडियो चाहिए, ये भी किसी फ्रेंड की डिमांड पे मैं बना रहा हूँ। जो लोग जिस टाइप की डिमांड करते हैं मैं वही वीडियो बनाता हूँ, ताकि मेरा काम है एक सोशल वर्क। यह मैं एक सोशल वर्क करता हूँ कि मुझसे अगर किसी को कुछ फ़ायदा है तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि किसी को मुझसे कुछ फ़ायदा हो और मैं किसी का काम आ सकूं। अगर मैंने एक ज़िंदगी भी बचा दी तो ऊपर वाले को जवाब दे सकता हूं कि मैंने एक ज़िंदगी मेरे प्रिकॉशनरी मेजर से, मेरी ट्रेनिंग की वजह से, मेरी एजुकेशन के वजह से, मेरी अवेयरनेस की वजह से बची है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग शेयर करें, लाइक करें फ्रेंड्स।